सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल-चाल? मैं जब से यूट्यूब पे खोला हूँ, 2015 और 2016 से ही खोला हूँ यूट्यूब चैनल, लेकिन आज तक मैं कभी लाइव नहीं आया हूँ। ये लाइव मेरा पहला वीडियो है और आशा करता हूँ कि इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। सीख जाऊँगा तभी, मैंने कोई किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। सीधा यूट्यूब का जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसी से के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ रहा हूँ। और फ्यूचर में मैं अगर सब कुछ अच्छा रहा, आप सबका सपोर्ट मिलता रहा, आप सबका प्यार मिलता रहा, तो मैं जो है सॉफ्टवेयर से जुड़ के आपके सामने लाइव आऊँगा। सॉफ्टवेयर में जुड़ने का कुछ अपना अलग से टूल हैं, एडवांटेज हैं उसके, तो उसका मैं उसपे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बहरहाल, तो मेरा लाइव आने का 1-2 कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कारण ये है कि मैं कभी लाइव नहीं आया, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूँ, तो पहला कारण तो यही है कि मैं लाइव आना चाहता था। दूसरा कारण ये है कि मेरे पास बहुत से कमेंट आते थे कि जैसे कि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करता हूँ, तो ढेर सारे कमेंट आते हैं, तो हर कमेंट का जवाब मैं वहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, और हर कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। अगर वो जवाब ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए इसका आंसर, या फिर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है मेरे वीडियो की वजह से, तो उसका मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। तो फिर भी काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लाइव आया कीजिए, तो लाइव में ढेर सारे कमेंट को कवर किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि लाइव ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको माध्यम से हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और कुछ हम आपके बारे में जानेंगे, कुछ हमारे बारे में जानेंगे। दुनिया जो है पूरा, ज़िंदगी पूरा सीखने का नाम है, तो इसी तरह से हम भी नया-नया चीज़ सीखते रहेंगे। और तीसरा कारण ये है कि जो कि मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि कम से कम हफ्ते में 1 बार, तो प्लान अभी फ़िलहाल तो यही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी लाइफ़ जो है बड़ी ही बिज़ी है, और बिज़ी लाइफ़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कूदो वहाँ, वहाँ से कूदो वहाँ, वहाँ से कूदो यहाँ। परफेक्टनेस किसी में नहीं है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सब कुछ है। तो वो उस टाइप का नेचर है मेरा, तो मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। तो आज सवेरे उठ के नहा-वहा धो कर आपके सामने एकदम नहा हुआ घोड़ा की तरह बैठा हूँ, तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हफ्ते में 1 बार, या बहुत बुरा कंडीशन रहा तो महीने में 1 बार तो गारंटी ही मैं बैठूँगा ऑनलाइन आपके सामने। ओके, रमेश चंद्र जी, ऑडियो ओके है, नमस्ते है, सही है। दूध, दही आगे-पीछे खाने का क्या तत्व में एलर्जी होती है? ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न का अभी मैं जवाब थोड़ा लूँगा आराम से, और सुपर चैट भी अभी आएँगे, मुझे लग रहा है कि उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप सब जो है सवाल जो है जवाब करते रहिए, और अभी मैं आऊँगा प्रश्न पे, तो और मैं 1-2 चीज़ें और क्लियर कर दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो है 2 यूट्यूब चैनल है, एक अपना अमेरिका है, एक लाइव एट होम। पता नहीं आपको ये वाला दिख रहा है कि नहीं? ये है मेरा तामझाम, ठीक है? अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, गरम पानी पिएँ कि ठंडा पानी पिएँ, ये देखिए, वार्म वाटर एंड कूल वाटर लिखा हुआ है, ठीक है? मुस्कुराइए, आप लाइव एट होम चैनल देख रहे हैं। मैंने जो है पूरी कोशिश किया है कि गर्म पानी और ठंडा पानी के क्या कांसेप्ट है, क्या-क्या जो है भ्रांतियाँ हैं अपने समाज में फैली हुई, इस चीज़ को मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सहायता से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगला वीडियो, कहने का तात्पर्य इसी पे आने वाला है, कि इसको मैं थोड़ा छुपा दूँ, नहीं तो मेरा जो है डाटा लीक हो जाएगा, तो आप सब यहीं देख के सीख लेंगे, तो वीडियो का देखेंगे, ठीक है? ओके, एक लोगों ने प्रश्न का पूछा है कि क्या जो है ऐज को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है? सबको मरने की चिंता नहीं हो, मरने की जो क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर ने बोला था ना कि जीवन का एक सत्य बताओ, नहीं तो तुमको भी मार दिया जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो उसकी मृत्यु तय है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ही सत्य सत्य जवाब दिया। लेकिन उनका सवाल का जवाब अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, तो क्या हम ऐज को रिवर्स किया जा सकता है? ऐज का रिवर्स का मतलब कि जैसे कि आप ये मत समझिएगा कि अब 50 साल की आपकी उम्र है, तो घट के जो है 40 साल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लुक्स वाइज़, बायोलॉजी वाइज़, और आपके शरीर की बनावटी की वाइज़, और जो आपके शरीर के जो कंस्टिट्यूएंट है, आपके ब्लड कंपोज़िशन कितना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपकी उम्र अगर 50 साल है, लेकिन आपके शरीर का जो केमिस्ट्री है, वो 40 साल उम्र वाले की जैसी है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? लाइव आने में ही दिक्कत होता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, तो ऐज रिवर्स क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आपकी उम्र 40 साल है, और आपको 30 साल का दिखना है, तो 30 साल के एक इंसान में, उसके शरीर में जितने भी ब्लड के कंपोजिशन होते हैं, फैट कंपोजिशन होते हैं, प्रोटीन के कंपोजिशन होते हैं, 40 साल की उम्र में अगर आप उस बॉडी के कंपोजिशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हाँ, आपकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सवाल होता है कि उठता है कि कैसे होता है, ठीक है?
हाँ, तो इससे 3-4 पॉइंट है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अभी मैंने न्यूज़ पढ़ भी रहा था इसी के बारे में, तो उसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसको करके आप अपना उम्र घटा सकते हैं, ठीक है? नंबर 1 नंबर 1 है शुगर। शुगर क्या होता है? शुगर जैसे लोग कहते हैं कि शुगर एक व्हाइट पॉइज़न है वगैरह-वगैरह, लेकिन ऐसा खतरनाक चीज़ वो नहीं है, जैसा जितना कि लोग बोलते हैं। तो शुगर का फंक्शन क्या है? शुगर का फंक्शन क्या होता है कि आपने सुना होगा कि शुगर ऊर्जा देती है, हमको जो है एनर्जेटिक बनाती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसका जो एक और कारण है, जो कोई नहीं जानता, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्कुराइए, आप लाइव एट होम पे हैं। उस चीज़ को बोलते हैं ग्रोथ। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी जैसे लीवर का ग्रोथ होना, हमारी किडनी बड़ी हो रही है, हमारी स्किन बड़ा हो रहा है, मसल टोन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस ग्रोथ में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं शुगर। जैसे मान लो कि बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें जो है शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर खाना चाहिए, शुगर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप बड़े हो रहे होते हैं, इसका मतलब कि आपका उम्र घट भी रहा होता है, ठीक है? आप छोटे हैं तो बड़ा होना ज़रूरी है, तो आप शुगर खा सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि आप 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 25 साल के बाद तो आपका ग्रोथ होना तो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब आपको शुगर खाने की ज़रूरत नहीं है। उसका उत्तर है हाँ, अगर आप शुगर को 20, 25 साल, 30 साल के बाद कम कर देते हैं, तो आपका उम्र घट जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। नहीं तो अगर आप खाते रहेंगे, चीनी खाते रहेंगे, तो शरीर का ग्रोथ भी होता रहेगा। जब ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपका उम्र का जो स्पीड है, वो बढ़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप 40 साल की उम्र है, अब वो शुगर ढेर सारा खा रहे हैं, तो आपके बॉडी की जो बनावट है, उसको जब स्टडी करेंगे, तो पता लगेगा कि आपकी जो है बनावट जो है 50 साल उम्र के वाले के बॉडी के इंटरनल बनावट के जैसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी एजिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है शुगर कम खा सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं एजिंग को कम करने का, जैसे कि हाय, पानी पी ले अन्य उधर से, पानी पीना? ओके, क्या चाहिए ये वाला? ठीक है, ले ले। ओके, तो और क्या है? कितने लोग देख रहे हैं भैया? 35 लोग देख रहे हैं, 27 लोगों ने लाइक का बटन दबा रखा है और बाकी के 5 लोगों ने लाइक का बटन क्यों नहीं दबाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और भी प्रश्न देखते हैं 1-2 क्या है कि कौन-सा ऑडियो ओके है। सिबो ऑफ पाइलोरी इलाज बताइए। एक लोगों ने कमेंट किया है कि सिबो यानी कि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, उसका इलाज बताइए। एच पाइलोरी क्या होता है कि जैसे कि हमारे पेट में जो लेयर होता है, इंटरनल लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस जो है हमारा दीवार होता है स्टमक का, उसके पीछे एक म्यूकस लेयर होता है। इसी लेयर में पाए जाते हैं ढेर सारे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता है तब तक जब तक आप पानी कम नहीं पीते हैं। मतलब पानी का जैसे ही कमी होता है आपके शरीर में, वो बैक्टीरिया डोमिनेट कर जाता है। तो डोमिनेट करने के बाद वो जो है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है आपके स्टमक की दीवार में, बाद में जाकर के आपको अल्सर हो जाता है, बाद में आपको और लंबा परेशान कर सकता है। उनका पूछ रहे हैं उसका इलाज क्या है? इलाज के बारे में मैं बता दूँ, मैं आला वाला डॉक्टर नहीं, मैं आपको कोई दवाई बताऊँ। मेरा ऐसा मानना है कि आपके दैनिक जीवन लाइफ में पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, ताकि वो जो है उसका जो म्यूकस लेयर है वो जो है वीक ना होने पाए। और म्यूकस में जानते हैं जो सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो एक तरह से जो खाने वाला सोडा होता है उसी का कंपोजिशन होता है। इसका कहने का मतलब है कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स भी होना चाहिए। मिनरल्स में सोडियम और पोटेशियम में दो ऐसे सोडियम पोटेशियम ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी को इस्तेमाल करके पूरे शरीर का पीएच को मेंटेन करने में, बना के रखने में मदद करते हैं। तो पानी पीजिए प्लस सोडियम पोटेशियम लेवल का ख्याल रखिए। एक लोगों ने बोला कि अगर शुगर खाना बंद कर दें तो क्या वेट लॉस होगा? उसका उत्तर है नहीं, कतई नहीं होगा। आप चाहे करके देख लो। मैं स्वयं जो है, मुझे हो गया 7-8 महीने, आज तक मैंने शुगर नहीं खाया। शुगर मैं दूसरे के रूप में खाता हूँ, डेट्स खा लेता हूँ, हनी भी खा लेता हूँ, चाय में भी डाल लेता हूँ हनी, है ना? तो शुगर तो मैं खा ही रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि शुगर खा देने से वेट लॉस ही होगा, ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप शुगर का कम कर देंगे, तो जो जो शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी वेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो कम से कम रुका रहेगा उस पे।
चीनी की वजह से जो बढ़ रहा था, वो जो है उतना नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब उस पे रुका रहेगा। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, अगर आपका उम्र 40 साल, 35 साल, 40 साल के ऊपर हैं, तो शुगर को जहाँ तक हो सके बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे शरीर में शुगर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो शुगर को भी आपको खाते रहना है, दूसरे के रूप में, चाहे फ्रूट्स के रूप में खाइए, आपका केला खाइए, आम खाइए, अभी सीज़न आ गया है, और आपका डेट खाइए, ये सब चीज़ों को खाइए। चीनी भी खा सकते हैं, चीनी 20 से 25 ग्राम, जैसे कि हमारा वीडियो अगर आप देखते होंगे, तो कम से कम 28 ग्राम एक इंसान को 24 घंटे में उससे ज़्यादा 28 ग्राम खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता है, नहीं खाना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप पिछले 3 दिन से नहीं खा रहे हैं, तो ये 3 चौथे दिन जो है 28 तियाँ जितना भी होता है, उतना वो गुणा कर लिया और पूरा वेट करके इकट्ठा खा लिया, तो भी नहीं कर सकते। तो एक दिन में आप 28 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते। और मैं आपको बता दूँ, जो आधा लीटर का जो बोतल होता है, वो वाला सोडा वाला, उसमें जो है 56 ग्राम शुगर होता है। इसका मतलब अगर वो वाला एक बोतल आधा लीटर का पी लेते हैं, तो 56 ग्राम आप चीनी आपके बॉडी में चली जाती है। तो इसलिए जो है दैनिक जीवन में आप अपने लाइफ़स्टाइल को, कोई भी चीज़ अपने पेट में डालने से पहले उसपे पढ़ो, देखो क्या लिखा है ना? तो तब आपको जो है कंट्रोल किया जा सकता है आराम से। लेकिन उसका वेट कम करने के और भी बहुत से कारण हैं, जो कि शुगर ही अकेला नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी का वो वेट जो है आप वहीं पे रोक सकते हैं शुगर को ना खा कर के। गुरुजी ये बताइए कि चाय पी सकते हैं क्या? इसकी लिमिट क्या है? तो चाय से चाय को पीने से किसी को अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया कि चाय पीने से कोई किसी को बीमारी आ गई। तो चाय का मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, ठीक है? मुझे पता है सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें बोलते हैं, चाय एक ज़हर है, चाय ये ज़हर है, चाय ये ज़हर है, वगैरह-वगैरह। आप चाय पीजिए ना, चाय में क्या दिक्कत है आपको? है ना? चाय को अब ये है कि अब सोने से पहले पी लेंगे तो नींद कम आएगी, आप अलर्ट हो जाएँगे, तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखिए। लेकिन चाय जो है एक जो है अच्छा पेय है, पीजिए उसको, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। अगर आप संतरे के जूस भी ज़्यादा पिएँगे तब भी आपको एसिडिटी हो जाएगी, तो इसी प्रकार से चीज़ चाय में भी वही चीज़ है। तो आपको जो है चाय जो है पीजिए, कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे वो कहने की वजह से आप पीजिए, लेकिन चाय पीने से कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा अभी तक कोई है नहीं रिसर्च। क्या हुआ अन्य? ओके। ओके, और आगे क्या प्रश्न क्या है कि मेरी सिस्टर को सेप्टिक शॉक हो गया है, उसकी डेथ हो गई थी, उसको ब्लड पीएच 7.2 हो गया है। अपने वीडियो में बताया कि ब्लड का पीएच गिरने से फंगस कैसे हो जाता है? हाँ, अगर उनका डेथ हो गया तो मैं जो है भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और 7.2 हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो आइडियल होता है, मतलब 7.2 ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो क्या होता है कि अच्छी बात ये होती है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन फंगस एक ऐसी चीज़ है जो हायर पीएच में ग्रो करता है, तो फंगस से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या प्रश्न है कि ख एक लोगों ने प्रश्न किया, क्या खाना खाते समय कोल्ड वाटर पीना चाहिए? प्लीज़ बताइए। बस ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ना, ये वीडियो जो है उसी के ऊपर है कि खाना खाते समय गर्म पानी पिएँ, ठंडा पानी पिएँ। और इसको मैं दिखाई देता हूँ, कहाँ पे गया? ये निकाल लिया। देखिए, वार्म वार्म वाटर लिखा हुआ है आपके बगल में, उसके नी पहला लिखा है वैसोडाइलेशन, दूसरा लिखा है न्यूट्रिएंट का फ्लो फास्ट होता है, तीसरा लिखा है एब्जॉर्प्शन, चौथा नंबर है डाइजेशन। ठीक है? गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे खाना खाते समय की बात कर रहा हूँ, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि अ, हाँ, पीएच जो है हाँ, 37 डिग्री पे काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, कोई भी दिनचर्या हमारे शरीर के अंदर जो भी चल रहा है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, जब भी कम होता है तो हमारी बॉडी में तो एनर्जी होती है, हमें तो एनर्जी यूज़ करने के लिए ही तो बना है। जैसे हम साँस ले रहे हैं तो हम इसी में तो हमारी एनर्जी तो जा ही रही है। तो वो क्या करता है कि उस पानी को गर्म करता है पहले, जब गर्म करता है तो बाद में वो सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक स्टडी से देखेंगे कि ठंडा खाना खाते समय ठंडा पानी एक इंसान ने पिया, दूसरे इंसान ने खाना खाते समय गर्म पानी पिया। तो जो गर्म पानी पीता है वार्म वाटर, वो जो है उसका डाइजेशन अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से वार्म पानी थोड़ा-सा अच्छा है, और गर्म पानी का डेफिनिशन भी मैं आपको बता दूँ कि जिसको गुनगुना रे गुनगुना, मुझको बाहों में बुला।
है ना? तो जो गुनगुना वाटर होता है उसी को गर्म पानी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो 37 डिग्री हमारे टेम्परेचर होता है उसमें से 7-8 डिग्री जोड़ दीजिए, है ना? तो 7-8 डिग्री जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और 47-48 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है इसको गुनगुना वाटर बोलते हैं। यही वाला पानी लोग पीने और न पीने की बात करते हैं। लेकिन जो एकदम से गर्म होता है मतलब 60 वाली डिग्री या 50 के ऊपर वो गर्म पानी नहीं है, वो दरअसल में हॉट वाटर है जो आपको जला सकती है, आपको इसोफेगस को जला सकती है। डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड कर रखा है कि कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जब आप पानी पीते हैं तो आपको जो है कैंसर भी होने का चांस रहता है क्योंकि बर्न करता है आपके बॉडी को। ठीक है? और भी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करना हो कभी के लिए कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो है सवेरे उठ के वो सीधा पी लीजिए तो आपको पता भी चलेगा पानी कहाँ-कहाँ जा रहा है। तो वो पता नहीं होना चाहिए, पानी इतना गुनगुना होना चाहिए। ठीक है? ओके, खाना खाते समय कोल्ड वाटर पीना चाहिए इसका तो मैंने बता दिया। क्या आपको लगता है बिहार कभी प्रोग्रेसिव हो पाएगा? मुझे तो लगता है भैया बिहार प्रोग्रेसिव है। अम, मैं क्या बताऊँ मैं जैसे कि मैं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि बिहारियों के प्रति मतलब जो भी किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उनके लिए हमेशा एक दोयल दर्जे के हिसाब से उनको देखा जाता है, पहचाना जाता है, लोग पहले से माइंडसेट बना रखा है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? बेबी का फ़ोन आ रहा है, तो पहले हम बेबी का फ़ोन उठाएँगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। हेलो? फ़ोटो? क्या चीज़ है? भैया मैं लाइव बैठा हूँ। एक एक मिनट देख रहा हूँ। क्या है ये? नहीं, अब नहीं चाहिए। ये देखो ये फ़िग का फ़ोटो है ये। फ़ोटो भ भेजा है उसने। ठीक है? तो क्या हुआ कि अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा था ना, इस वीडियो को बनाने के लिए इस फ़िग जो है पूरे अमेरिका में जो है जिसको अंजीर बोलते हैं, जंजीर अंजीर बोलते हैं ना, ये इसकी जो है कमी हो गई है हमारे अमेरिका में, ठीक है? मैंने बहुत दुकान पे गया, कहीं मिला नहीं, तो फाइनली मुझे जो है वीडियो मुझे 1 हफ्ता पहले मतलब 3 दिन पहले बनाना था, तो इसी के चक्कर में मैं 3 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है? तो फाइनली इसको मिल गया है, तो वही पूछ रही तुम्हें चाहिए तो मैं लेके आऊँ, ठीक है? तो नहीं चाहिए, काम हो गया है। क्या कह रहे हो? 1 मिनट। क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, जो मैं पिछली वाला लेके आया था वो मेरे पास है। हुँ, बाय-बाय। ठीक है, तो ये जो फिग का फ़ोटो अभी आपने देखा तो ये जो है इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा फिग की कहानी और पानी पीने गरम पानी और ठंडा पानी और फिग में क्या संबंध है, ठीक है? ओके, आगे अगला प्रश्न क्या है कि आपको हाँ, बिहार की मैं बात कर रहा था। तो बिहार में यार पता नहीं देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी बिज़नेसमैन है ना? उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाना और दूसरा चीज़ होता है पहला चीज़ तो देखो एजुकेशन होता है, दूसरा चीज़ बिज़नेसमैन होता है। तो हमारे बिहार में क्या होता है कि जितने भी बिज़नेसमैन होते हैं ना, पता नहीं क्यों वहाँ जो है उस बिज़नेस नहीं करते, जाएँगे दूसरे स्टेट में वहाँ करेंगे लेकिन वहाँ नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर मुझे देखने को मिलता है और उनका ये बहाना होता है कि यहाँ खोलेंगे तो हमको रंगदारी देना होगा, ये देना होगा वगैरह-वगैरह ऐसा करके वो बहाना-वहाना मार के वो चले जाते हैं। ठीक है? तो एक तो ये दिक्कत है, दूसरा चीज़ है जो एजुकेशन एजुकेशन का जो सही रूप से जो इस्तेमाल होता है, वो तो उतना नहीं हो रहा है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हर इंसान को जो चाहिए, जैसा बनना है, जैसा करना है लाइफ़ में कर सकता है। लेकिन जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, हमारे पूरे देश में बल्कि बिहार में ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ों को सुधार करके और बिहार को अच्छा बनाया जा सकता है। बना अच्छा है वैसे बिहार के अगर अगर मेहनत के हिसाब से देखा जाए, जो लेबोरियस और जो मेंटल जो उनका सोच विचार है वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अदर स्टेट से मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा दूसरे स्टेट की, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ जैसे कोई भी काम करना है तो वो आपको जो है कम पैसे में करने के लिए तैयार हैं और वगैरह-वगैरह समझ रहे हैं ना? तो ये सब जो है इतना जो जो स्टैमिना है, जो पावर है वो सिर्फ़ जो है यूपी और बिहार के लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो इस स्टैमिना को अगर आप सही जगह से इस्तेमाल किया जाए तो बिहार के प्रोग्रेस में इसका वो हो सकता है। मुझे और बिहार का नाम सुनते ही लोग जो है मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि एक बिहारी कैसे चला गया अमेरिका, बिहारी चला गया तो समझ लो कोई भी अमेरिका जा सकता है वगैरह-वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग जानना ही देखना ही नहीं चाहते हैं कि कोई बिहार का इंसान कैसे चला गया वहाँ तक। ठीक है?
और क्या है कि क्या खाने के बाद कोल्ड पानी की तरह तो मैं बता चुका हूँ, क्या खाना खाते समय कोल्ड भाई कितनी बार एक ही सवाल को बार-बार पूछा गया है। खीरे का रायता खाना चाहिए कि नहीं? दही और खीरे के बारे में जानकारी विश्लेषण दें। मतलब इसमें विश्लेषण क्या देना है? मतलब खीरे को द दही में मिला के खाइए ना, क्या दिक्कत है? खीरा जो है, खीरा का में जो है अच्छा स्रोत है मिनरल्स का, ठीक है? और दही में तो बैक्टीरिया होता ही है, जो आपके जो है गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि मैं उसमें क्वेश्चन करूँ, ये चीज़ गलत है या सही है। पहले बीवी का फिर उठाएँगे बाद फ़ोन उठाएँगे, उसके बाद बात मज़ेदार लगती है। हाँ, ये बात तो सही है ना? रिसर्च में एआई का इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया सवाल बोला है आपने। एक लोगों ने प्रश्न पूछा है कि रिसर्च में एआई का इस्तेमाल कैसे होता है? इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें। एआई क्या होता है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड जो डाटा होता है, वो जो रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, उस पे बात कर रहे हैं और एआई आज आया है, लेकिन एआई रिसर्च में आज से नहीं, बहुत सालों पहले से होता जा रहा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको कैंसर है, मतलब आपको नहीं है, इन जनरल किसी को कैंसर होता है, तो कैंसर का जो है एक ट्यूमर है मान लो, ठीक है? और इसके ट्यूमर को मारना है बिना सर्जरी करके, तो इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है? प्रोटीन के। अगर हम उस रिसेप्टर को हमने एक दवाई बना रखी है, ठीक है? एक दवाई भी बना रखी है। अब ये दवाई जो है यहाँ पे जाके बाइंड करेगा और इसको जो है खा जाएगा, पूरा डिसॉल्व कर देगा हमारे ट्यूमर को। तो ये जो आप दवाई बनाते हो, ये दवाई कौन बनाता है? या तो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, वहाँ स्क्रीन कर लीजिए सारी जड़ी-बूटियों से निकाल के, या तो केमिस्ट वाले को बोलिए कि भैया केमिस्ट वाली एक ऐसा दवाई बना के दो ताकि हमारे कैंसर मर जाए, ठीक है? तो केमिस्ट वाले को तो कोई जादू तो आता नहीं है और ठीक है, इसलिए वो एआई का सहायता लेते हैं। एआई क्या करता है कि जैसे मान लो कि इसके ट्यूमर के ऊपर 10 ऐसे प्रोटीन हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसी 10 ही प्रोटीन को सब की जो संरचना तो सबको पता ही है, कंप्यूटर में डाल दिया। और उसमें बताया कि कंप्यूटर को बोल दिया कि सारे प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है उसका बनावट स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्टियरी होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना? इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, हर प्रोटीन का अलग-अलग बनावट भी होता है। तो बनावट के आधार पे ही केमिस्ट वाले को बोलेंगे कि हाँ, अगर हम इस चारों 10 प्रोटीन को अगर कंप्यूटर में डाल दिया, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन करके ऐसे-ऐसे इसे बनाया, तो प्रोटीन जब भी होता है इसमें छोटे-छोटे गड्ढे भी होते हैं, इसको ग्रूव बोलते हैं, उभार होते हैं, इसको जो है एपिक्स या फिर इस तरह से कोना बोलते हैं। अगर इसी गड्ढे में हम अपना जो दवाई बना रहे हैं वहीं आके अगर सेट हो जाए, तो हम ट्यूमर को मार सकते हैं। तो जो है, जो उसका गड्ढा है, गड्ढा का मतलब ये एंगल 9 डिग्री का इधर घुड़ा डूबा हुआ है, 10 डिग्री का इधर, 15 डिग्री का गड्ढा इधर है, 14 डिग्री का इधर है, 25 डिग्री का इधर घुमा हुआ है। क्या हम कुछ ऐसा केमिस्ट्री बना सकते हैं जिसके वहाँ जाके सेट हो जाए अच्छे से? तो केमिस्ट्री वाले को बोलेंगे भैया एआई जनरेटेड ये हमारे को ये डाटा मिला है, हमको ये ऐसा दवाई बना के दे दो। तो केमिस्ट्री को तो आप केमिस्ट को तो कुछ भी बोलो, कुछ भी बना के दे देगा वो, जैसे भी चाहोगे। तो वो दवाई बना देगा, तो दवाई काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी किसी की गारंटी नहीं। तो जब भी दवाई बनाता है तो एक प्रकार के 2-3 प्रकार के बनाता है, ऐसे ही एक ही ग्रुप को टारगेट करने के लिए। फिर आप उसको टेस्ट करते हो। जब आप टेस्ट करते हो तो रियल रिसर्च होता है। उसके पहले तक अभी आप सिर्फ़ कंप्यूटर से ही बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये उपयोग होता है एआई जनरेटेड डाटा को हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब ये रिसर्च पब्लिश होगा तो इसे पूरी कहानियों को लिखना भी पड़ता है कि आइडिया आया कहाँ से, ठीक है? तो वो जो है पूरा कहानी लिखना पड़ेगा कि हमने एआई जनरेटेड हमारे सारे इतने प्रोटीन को हमने कंप्यूटर में डाला, फिर वहाँ से निकाला, फिर उसका ये स्ट्रक्चर स्टडी हमने खुद नहीं किया, कंप्यूटर ने खुद नहीं किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हमने डॉक्टर को केमिस्ट को बोला कि भैया इस पर दवाई बना के दे दो, तो केमिस्ट जो है, केमिस्ट वाला भैया दवाई बना के दे देता है। इस तरह से जो है एआई जनरेटेड एआई का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है ये, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि मैं स्वयं जीन थेरेपी पे काम करता हूँ। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि जो बैड जीन हो अपने शरीर से निकाल के फेंक दीजिए, अच्छा वाला जीन डाल दीजिए, तो अच्छा वाला जीन डालने के काम करेगा, नहीं करेगा, तो कुछ लोग सिर्फ़ एआई पे ही रिसर्च करते हैं, उनका लैब ही पूरा एआई का होता है। हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि जो लोग कंप्यूटर जनरेटेड जो मैं प्रोटीन वाली बात बता रहा था, उनके लैब में सिर्फ़ एआई से काम होता है और उनका वेट लैब होता ही नहीं उनके यहाँ। तो वैसे भी करते हैं, पूरा फुल टाइम उनका रिसर्च है, पूरा उनका लैबोरेटरी है, एनआईएच उनको ग्रांट देती है और उनके लैब में जाएँगे तो कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ़ ढेर सारा तार-वार दिखेगा, कनेक्शन दिखेंगे, यूएसबी पोर्ट दिखेंगे, लेकिन आपको पाइपेट ये सब चीज़ जो है कोई वेट लैब नहीं दिखेगा वहाँ उनके लैब में। इसीलिए जो है उनको किसी बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक तो क्या करते हैं एक-दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। तो कोलैबोरेशन होता है साइंस में हमेशा कोलैबोरेशन का
से ही काम चलता है। कोलैबोरेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारी वीकनेस ये है, तुम्हारा एक्सपर्टीज़ वो है, तुम्हारा एक्सपर्टीज़ हमको थोड़ा-सा दे दो ताकि मेरा काम पूरा हो जाए, तुम्हें कोई चाहिए तो फला से बात कर लो। तो ऐसा जो है इसको बोलते हैं साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो साइंस हमेशा कोलैबोरेशन करके काम किया जाता है और ये इल्लीगल है। अगर किसी ने अगर मना ही किया कि हम नहीं कर सकते, कोई सॉलिड रीज़न देगा तभी उसको मना कर सकता है, अदरवाइज़ मना नहीं कर सकता। अगर आपको आता है तो उनको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने जो पैसा लेकर के आप रिसर्च कर रहे हो, पैसा सरकार का है। वो जो दूसरा बंदा आपसे हेल्प माँग रहा है, वो भी सरकार के लिए ही काम कर रहा है, अपने देश के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए आपका ज़िम्मेदारी बनता है, आप उसकी मदद कीजिए। वगैरह, वगैरह एंड वगैरह। बाकी पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है हर जगह, हर देश में। तो लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपना डाटा उसको लीक करें वगैरह, वगैरह। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं। लेकिन आपका आंसर जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और मोहन मंगल के साथ जो कॉपीराइट क्लेम आया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत हुआ है? नहीं, इस पे तो देखो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अपना अमेरिका, उस पे मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है मोहक मंगल जी के रूप में, लेकिन उनका नाम मैंने मोहक मंडल बोल दिया था, तो इसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। तो हाँ, मैं देखो क्या है कि ये जो एएनआई वालों ने जो भी किया या फिर बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो बहुत ही गलत काम करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। या और जो फेयर यूज़ होता है, फेयर यूज़ का मतलब होता है कि जब वीडियो आप बनाते हो कोई भी चीज़, जैसे मतलब मान लो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और मैंने अभी रिसर्च पेपर भी मैं इसमें डालूँगा, मैं डालूँगा ही डालूँगा, ठीक है? रिसर्च पेपर के जो मैं सोर्स है। तो अब जिसका रिसर्च पेपर है, उस पे कॉपीराइट क्लेम मार देगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सब फेयर यूज़ में आता है। हमने जो है आपके पास जो है दही रखी हुई है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे पास ढेर सारा दूध है, हमने दूध ले लिया, आपसे थोड़ा-सा दही माँग के हमने दही जमा लिया अपने सारे दूध को और दूध जब जम गया तब आके कह रहे हैं कि दूध दही अब वो ये नहीं कह रहे हैं दूध भी हमको दही थोड़ा शेयर कर दो। ये भी नहीं कह रहे हैं दही जितना जमाए वो पूरा आप हमारा दे दो क्योंकि हमने उसका जो जावड़ है, वो हमसे लिए थे। वो कह रहे हैं कि ऐसा करो तुम अपना जो घर में रहते हो, ये घर अब हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो। मतलब इतना ज़्यादा पेनल्टी हो रहा है हमारे देश में, ठीक है? जबकि ये सब फेयर यूज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है? और फेयर यूज़ यूट्यूब में मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ना यूट्यूब पता नहीं क्यों आँख बंद करके बैठा रहता है ऐसे केस में, कभी भी क्रिएटर का साथ नहीं देता है ऐसे केस में, फेयर यूज़ जबकि ये फेयर यूज़ है। उन्होंने सिर्फ़ 9-9 सेकंड, 10-10 सेकंड इस्तेमाल किए हैं अपने 30 सेकंड 30 मिनट के वीडियो में। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो फेयर यूज़ के अंतर्गत उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन अब क्या बताऊँ मैं अपने देश के ऐसे न्यूज़ चैनल वालों को जो कि उनका जो एक तरह से अब धंधा-सा बन गया, एक अलग से ब्रांच ही खोल लिए कि ये भी यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। जबकि देखा जाए कि वो जो वीडियो बनाते हैं, वो भी इल्लीगल ही होता है। क्योंकि आप जो है माइक लगा के किसी के मुँह में घुसेड़ के बोल सकते हैं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, तो नियम के अनुसार तो पहले उससे कंसेंट ले लेना चाहिए कि भैया हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारा न्यूज़ चैनल से हम आपको हम अपने चैनल में डालेंगे। जब वो हाँ कहेगा तब जाके आप बात करें। ऐसा तो कोई न्यूज़ चैनल वाले करते हैं नहीं। वो माइक लेके निकल जाएँगे कभी भी किसी के घर में इवन बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं सिर्फ़ इतना दिखाने के लिए ताकि हमारा जो है टीआरपी अपना लेने के लिए। तो देखा जाए तो उनका खुद का भी अपना कोई असली नहीं है और दूसरा चीज़ एएनआई वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट न्यूज़ कवर करते हैं। गवर्नमेंट कौन है? मोदी हैं और बीजेपी के जो भी हैं या फिर जो भी नेता-परेता जो भी सब लोग हैं, वो सब तो सरकारी ही है ना। कोई भी नेता-प्रेता अपना कोई भाषण दे रहा है या कोई सरकार देश के प्रति कोई भाषण दे रहा है, कोई है ना, मन की बात कर रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें तो सार्वजनिक ही है ना। अगर उसी चीज़ को एएनआई ने रिकॉर्ड कर लिया, एएनआई अपने चैनल में डाल दिया, वहाँ से निकाल के थोड़ा-सा आप अपने में डाल दिया, तो बस हो गया। अब 2 80 लाख, 50 लाख, ये बहुत ही गलत हो रहा है उनके साथ। अभी मुकदमा भी हो गया है, वो 2 करोड़ उनको माँग रहा है अभी आगे चल के। मामला अभी खत्म नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके अगेंस्ट में हम सब मिलके अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, तो आगे चल कर के हम सब जैसे क्रिएटर को और भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है? अब ख़ास तौर पे अगर यूट्यूब भैया हमारा ये वीडियो देख रहा हो, तो यूट्यूब भैया को आपको समझना चाहिए कि जो स्ट्राइक कोई दे ही क्यों देता है जब आप अपने नियम तो आप ही ने बनाया है कि फेयर यूज़ पॉलिसी का। तो आप खुद ही स्ट्राइक भी दे रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? कोई आधे घंटे की वीडियो में 9 सेकंड का वीडियो क्लिप कर ले यूज़ कर लेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। बढ़िया। ओके और मैं बता दूँ कि मेरे मेरे पास खुद ही 60 लाख रुपए का एक न्यूज़ चैनल वालों ने हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया था और वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। हमारा गर्दन पकड़ के बोला कि सॉरी बोल, इसके आगे नहीं बोलने का। तो मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा वगैरह-वगैरह। ये सब बहुत लंबी कहानी है लेकिन इन सब चीज़ पे सरकार को ख़ास तौर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ जो क्वालिटी कंटेंट
जो कुछ यूट्यूबर हैं जो बना रहे हैं अच्छे, वो भी बंद हो जाएगा और न्यूज़ चैनल कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब देख तो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन उस पे हम सब विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, तो उनको तो ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को इस पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। बहरहाल, और ये वीडियो मैंने बना रखा है, आप अपना अमेरिका मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है। अ, कब्ज़ का इलाज या घुटनों का इलाज बताओ सब। कब्ज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो मेरा कब्ज़ पे ही होगा। अब वो मैं जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ज लाइव बैठा हूँ, वीडियो चैनल खोला था, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं इस टाइप का कंटेंट बनाऊँगा। मैंने सोचा था कि एक बार में एक कंटेंट एक टॉपिक यूज़ करेंगे, खत्म कर देंगे, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, लेकिन मैं जब से मैं डाइजेशन में घुसा हूँ, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि अब जो है एक एक वीडियो और बनाना एक मन है कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ के बारे में। वही उसके शायद उसके बाद मैं वहाँ से मैं नमस्ते करूँगा, तो उसके बाद मुझे अब आँख के बारे में बताना है, ब्रेन के बारे में बताना है, नाक के बारे में, और हर एक चीज़ के बारे में बताना है, लेकिन मैं फँस ही गया हूँ। आपके सबके कमेंट आते रहते हैं ना, तो उसी को मैं वो मोटिवेशन मिलता है कि चलो सब लोग यही कह रहे थे, इसी पे बना देते हैं, तो बस यही चाल है। 50 साल की उम्र है, पेट साफ नहीं होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अमेरिका में किस स्टेट में रहते हैं? मैं मैरीलैंड स्टेट में रहता हूँ अमेरिका में। ये जो है पूर्वी छोर पे रहता है, अटलांटिक महासागर होता है ना, उसी के छोर पे है ये मैरीलैंड, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ। अ, और क्या प्रश्न है? कितने लोग देख रहे हैं? 63 लोग देख रहे हैं। वाह! 63 लोग देख रहे हैं और 64 लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया। इसका मतलब जितने लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने लाइक का बटन दबा रखा है। वाह भोले वाह! बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? ओके। सर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते समय कभी-कभी नींद आ जाती है, इससे भैया लाइब्रेरी सोने के लिए ही होता है, कौन-सी दुनिया में हो आप? इतना पहली बात तो लाइब्रेरी में थोड़ा शांति रहती है और थोड़ा-सा ठंडा रहता है गर्मी के मौसम में, और जब आप जैसे दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो नींद तो आएगी ही, है ना? ये तो अच्छी बात है नींद आना, ठीक है। तो हम सब भी बहुत लाइ हम सबको जब सोना होता है तो लाइब्रेरी में अम, अब भैया इसका तो आंसर तो मैं यही दूँगा कि आप रात अच्छे से सोओ, ताकि जो है दिन में आपको नींद कम आए, और ठंडा पानी का इस्तेमाल कीजिए। ठंडा पानी से याद आया, ये वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा। मुझे बताना चाहिए था, वेगस एक नर्व होता है जो कि आपको अलर्टनेस में मदद करता है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा-सा टच किया है वेगस नर्व के बारे में, तो आप इसको देखिएगा। अब देखो वेगस नर्व के बारे में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, फँसता चला जा रहा हूँ। और एक लोगों ने कहा कि वीडियो शेयर कर दो, कौन-सा वीडियो शेयर मेरा वाला वीडियो शेयर करने के लिए कह रहे हैं क्या? तो अगर मेरा वीडियो शेयर करने के लिए कह रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। फूड विथ गुड, वाह! क्या नाम है चैनल का। कंट्रोल करके रखना। एक लोगों ने जवाब किया है कि सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कि क्या डायबिटीज़ ठीक होता है या कंट्रोल करके रखा होता है? जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये सब मेटाबॉलिक बीमारियाँ हैं। देखो कुछ बीमारियाँ, जैसे आपको कैंसर हो गया, आपको नहीं हो गया इन जनरल, और वो ट्यूमर काट के निकाल दिया, तो हो सकता है कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आ भी सकता है। और जैसे मान लो कि आपको मलेरिया इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? मलेरिया का जीवाणु, कीटाणु, पैरासाइट, प्रोटोज़ोन आपके शरीर के अंदर चले गया, भैया ने दवाई दे दिया ईमल, आर्टिमिसनिन, और आप पैरासाइट मर गया, तो आप क्योर हो गए, ठीक है? ये जो है पैरासिटिक बीमारी है। जो डायबिटीज़ है मेटाबॉलिक बीमारी है, तो मेटाबॉलिक बीमारी इन शॉर्ट थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कहना कहना पड़ेगा, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी सही नहीं होता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इसके पहले का आप कुछ और सोचें कि मेटाबॉलिक बीमारी का आपके शरीर में रिएक्शन होता है, ए से बना बी, बी से बना सी से बना डी, ये तो हमेशा चलता रहेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर कोई भी रिएक्शन कहीं भी ऊँच-नीच हो गया है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रहा है, तो उसको आप पहले वाले रिएक्शन को स्टॉप करके, रोक करके रखा जा सकता है। लेकिन जिस दिन आपने थोड़ा-सा भी मिस्टेक किया, फिर वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसको मेटाबॉलिक बीमारी कभी ठीक अच्छी तरीके से किया ही नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि आपको कुछ न कुछ ज़रूर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, आपको शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। आपको दवाई रेगुलर रूप से खानी पड़ेगी। हो सकता है कि बाद में दवाई छूट जाए, लेकिन शुगर-वुगर ऐसी चीज़ है जो आपको परमानेंटली छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मेटाबॉलिक बीमारियाँ जो होती हैं जल्दी सही नहीं होती, वो आपको फ्यूचर में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरी ज़िंदगी आपको जीनी
पड़ेगी और जीना भी चाहिए, ठीक है? हाँ, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि हो सकता है कि आप एक समय ऐसा आ जाए, आपने इतना ज़्यादा उसमें मेहनत किया, अब क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ़ दवाई खाने से ठीक नहीं होती, आपको लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, मेंटल के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसके लिए, है ना? तो सब चीज़ें अगर आप 4 साल, 5 साल तक अच्छे कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। सब सब लोग वही दवाई की खा करके अपना कंट्रोल करके रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे जो लाइफ़स्टाइल है, सबको पैसा भी तो कमाना होता है ना, उनको वहाँ जाना है, उनको वहाँ जाना है, उनको वहाँ जाना है ना? तो वो चीज़ हो नहीं पाता है, ठीक है? तो उसका उत्तर है कम किया जा सकता है, खत्म नहीं हो पाएगा। सर आयुर्वेदिक से डायबिटीज़ ठीक होता है, ऐसा कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, ये क्या सच है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जिसको खाने से डायबिटीज़ सही हो जाए। अगर आपने कहीं देखा है तो एक तरह से सूडो साइंस है या फेक साइंस है। और क्या है? पानी पी लीजिए, एक लोग कह रहे हैं। धन्यवाद भाई, आपने याद दिला दिया। और आप एक्सपीरियंस मुझे आपसे भी सजेशन चाहिए, मुझे क्या करना होगा बताइए? एक लोगों ने कमेंट किया है कि सौरभ सोनी, हेलो, आपसे सजेशन कैसे ले सकता हूँ? आप सबको हेल्प करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, मुझे आपसे भी सजेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? पता नहीं किस टाइप का सजेशन आपको चाहिए। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है उनका? याद आ जा। अ, एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो जो है सबसे पैसा लेकर के मतलब एक तरह सर्विस फ़ी लेते हैं और आपको अच्छा सलाह देते हैं। कोई उसमें बुराई नहीं है, उनको आपको लेना चाहिए। क्या नाम है? अरे गोलू-मोलू से हैं और अच्छा बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं रहा आप किस टाइप का सजेशन आपको चाहिए, ठीक है? और क्या है सर कॉफ़ी कॉफ़ी भी पी लीजिए। तो कॉफ़ी भी पी लीजिए से याद आया कि एक भैया ने कहा पानी पी लीजिए, अब कह रहा कॉफ़ी पी लीजिए। कॉफ़ी अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन अभी मेरी वाइफ़ जो है, ये देखिए मैंने वाइफ़ को जो है कवर पे अपना फ़ोटो लगा के रखता हूँ। जब भी हमने लैब में, ऑफ़िस में, पब्लिक प्लेस पे कभी भी मैं निकालता हूँ, लोग देखते हैं, ओह! अपने वाइफ़ का फ़ोटो लगा रखा है। लोग अपना बच्चे का फ़ोटो लगाते हैं। ये अपनी वाइफ़ का फ़ोटो लगा रहा है। तो अभी वो गई है अर्णव भैया का सिंगिंग क्लास है, क्लास करके जब आती है वहाँ उधर से तो कॉफ़ी-वॉफ़ी लेके आती है। ठीक है? तो अब ये आएगी तो हो सकता है लाइव के दौरान ही आ जाएँ। तो कितना मिनट हो गया अभी हमको बात करते हुए? 38 मिनट हो गया, तो अभी हमारे पास 20 मिनट टाइम और है बात करने का। तो कॉफ़ी लेके आती है तभी पिएँगे और वैसे वीकेंड आज वीकेंड है तो वीकेंड में मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कॉफ़ी पीने का, तो कभी लाती है, कभी नहीं लाती है, नहीं लाती है तो नहीं पीते हैं, लाती है तो पी लेते हैं, जनरली तो वो लेके ही आती है। ठीक है? स्टडी रिलेटेड सजेशन चाहिए। स्टडी रिलेटेड हाँ, इस पर मैं थोड़ा सजेस्ट कर सकता हूँ। वो याद आया चैनल का नाम, आयाम करके कोई चैनल है, आयाम, ठीक है? आयाम। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। कुछ चाहिए अन्य? ओके। एक आयाम करके चैनल है। मतलब मैं सजेशन मैं भी दे सकता हूँ, सजेशन वो भी दे सकते हैं। मैं उनको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे उन्होंने हमको पैसा दे रखा है या तो मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं है। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। अ, मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि वो जो अगर पैसा लेके आपको अगर आपको सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने मेहनत किया होगा ना अपने उनको आपके लिए सोचेंगे, विचारेंगे, उन्होंने स्टडी किया है, पूरा प्रोग्राम बना रखा है। अगर बच्चा इस टाइप का है, इस बैकग्राउंड से है, तो ये कर सकता है, ये करना है, तो ये कर सकता है। वो जो मैंने नहीं कर रखा है, मैं आपको वही बताऊँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिना स्टडी किए हुए। तो अगर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए, तो वो जो है आयाम और चैनल वाले भैया हैं, बहुत बढ़िया हैं, बताते हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, मुझे नहीं लगता कितना पैसा लेते हैं। आप उनका नाम बोल देने का, ठीक है? कि बोल देना कि लैब एटम वाले भैया ने आपको रिकमेंड किया है। अगर पैसा थोड़ा कम कर देंगे, तो आप उनका नाम बोल देने का और उधर पैसा कम हो जाएगा। ठीक है? और बाकी अगर हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो मैं भी देखो मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं जो है साइंस से संबंधित चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ। बाकी अगर आपने एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका क्या फ्यूचर है, उसमें मैं उतना अच्छे से मदद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? अगर साइंस में अगर आपको चाहिए सजेशन तो मैं लाइव इस तरह से जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है,
हर हफ्ते वादा तो टूट जाता है, ठीक है? तो वादा जो है तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, तो टूट सकता है लेकिन मेरी अभी तक ऐसा मानना है कि मैं हर हफ्ते एक बार आने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके। एमएससी इंजीनियरिंग एनआईटी वारंगल से कोई एमएससी किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो क्या करे भैया इसका? कुछ प्रश्न तो है नहीं इसमें, है ना? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताइए। अब मैंने आँख से संबंधित जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मैं खरीद के लाके रखा हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैं बना लूँगा तभी हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दूँगा मैं। आपकी छुट्टी कब होती है? मेरी छुट्टी जो है महीने में हफ्ते में 2 छुट्टी होती हैं, शनिच्चर, इतवार 2 दिन छुट्टी होती है। 5 दिन जो है बैल की तरह, घोड़ा की तरह, गधों की तरह काम करना होता है और 2 दिन जो है आराम करना होता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है अमेरिकन कल्चर में ये है कि जो है 5 दिन तक जो है आपको जो है इतना काम करना पड़ता है तो आपको अच्छे से एकदम ले लेते हैं, ठीक है? कि आपको 5वें, 6वें दिन आराम करने लायक बस छोड़ते भी नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से होता है, आपका लाइफ़स्टाइल यही है, 5 दिन मेहनत करो, 2 दिन आराम करो, यही सब चलता रहता है। ठीक है? वहाँ पर संडे, मंडे कब छुट्टी होती है स्टूडेंट की अमेरिका में? बस वही वही रूल स्टूडेंट के लिए भी वही है, सैटरडे, संडे 2 दिन छुट्टी होती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सैटरडे, संडे बंद रहता है। कोई छुट्टी मतलब जैसे अभी हमारा बच्चा गया है सिंगिंग के लिए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी के लिए लोग जो है चेस खेलते हैं, ताइक्वांडो जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, सिंगिंग जाते हैं, डांसिंग के लिए जाते हैं, वो तीरंदाजी वाले में जाते हैं, गन शॉट के लिए सीखना हो उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ठीक है? और पियानो बजाने जा सकते हैं, तो जो भी जिस बच्चों को जैसा इंटरेस्ट होता है, वैसे-वैसे हम सब बिज़ी रहते हैं वीकेंड में इन्हीं सब को लेकर के। तो आज भैया सिंगिंग के लिए गया है, कल जाएँगे स्विमिंग के लिए ले जाएँगे, फिर इसका बास्केटबॉल है, उसका भी लेके जाएँगे, तो हम सबका वीकेंड ऐसे ही बिज़ी रहता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कितने बिज़ी शेड्यूल में हमको वीडियो भी बनाना रहता है, वो भी अपने वाइफ़ के साथ क्योंकि मेरी वाइफ़ हमारा वीडियो कैमरा लोग होल्ड करके खड़ी रहती है, तब मैं बनाता हूँ, तो इसका मतलब 2 बॉडी प्रॉब्लम 2 बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अकेले स्टैंडिंग मोड में अभी बनाना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अभी मैं एक छतरी वाला अम्ब्रेला वाला लाइट लेने जा रहा हूँ, जो कि जो है डिफ्यूज़ लाइट आएगा, तो हम जो है बिना जो है वाइफ़ के सपोर्ट से मैं वीडियो खुद से बनाना शुरू करूँगा, तो जो है हम स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है? तो बिज़ी जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया, तो बिज़ी रहना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो है 48 घंटे का ही 24 घंटे का ही दिन क्यों होता है? 25 घंटा क्यों नहीं? 26 घंटा बना दिए होते तो हम और ज़्यादा काम करते। वगैरह, वगैरह एंड वगैरह। हुँ, ओह! एक लोगों ने किया है कि क्या नाम है रेगिनास फैन। सर छोटा मुँह बड़ी बात, सर आप वक़्त के साथ बदले नहीं और आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही रहें। मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। लव यू सर, ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बात से मैं थोड़ा-सा सहमत हूँ, लोग मुझे बहुत कुछ यही यही बात बोलते रहते हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे हम खड़े हैं, तो ज़मीन से तो जुड़े ही हैं, इसमें नया क्या है? और मैं बता दूँ कि ज़्यादातर, ठीक है, जैसे मैं अमेरिका से इंडिया जब जाता हूँ, लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब ऐसे बैठे और तुम उधर बैठो या तुम इधर ये वो समझ रहे हैं, थोड़ा-सा भौकाल बना के रखे और कपड़ा-वपड़ा ढंग का पहने के एकदम खड़ा रहे, है ना? किसी के घर जाना नहीं, लोग तुम्हारे घर आएँगे मिलने, तो मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता है, मैं मतलब हिल जाता है मेरा जाते ही सब कुछ, ठीक है? तुरंत वही लुंगी-वुंगी पहन के घूमना शुरू कर देते हैं, बाग-बगीचे चले जाते हैं और लोग जो है जाएँगे तो ज़्यादातर जैसे जो कमैया लोग होते हैं, गाँव में आते हैं तो लोग जो उनकी पार्टी होती है ना? दारू वाली, मुर्गा वाली, बकरा वाली और नहीं तो 4-6 दोस्तों को लेके चले गए गोपीगंज मार्केट में पकौड़ी लवंगता खिला के ले आए, सब उनका एकदम भौकाल टाइट रहता है। दिन भर घर से गायब रहते हैं। मेरा एकदम उल्टा है, ठीक है? मैं जाता हूँ तो मैं मुझको जो है 24/7 आप हमको घर पे ही दिखेंगे। हमारे घर नहीं दिखेंगे तो बगीचे में नहीं हुआ तो रिश्तेदार के घर, या फिर रिश्तेदार नहीं हो तो फलाँ रिश्तेदार का, मतलब यही है मेरा वो, ठीक है? मैं कोई पार्टी-सार्टी नहीं करता हूँ कि मतलब आज जो है सब आए हैं तो सब ये वो। लोग एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन मैं उसमें कभी घुसता नहीं। कुछ लोग मुझे कंजूस वगैरह भी बोल सकते हैं, मतलब
वाजिब सी बात है लाइफ़स्टाइल के अनुसार। तो मेरा जो है वो है वही है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस बहुत समय तक रह नहीं पाता हूँ, कहने का मतलब है। लोग मेरे से मिलने आते हैं, हमसे जो है नेता लोग मिलने आते हैं, हमसे जो है डीएम, एसडीएम लोग भी मिलने आते हैं। ठीक है, जब वो आते हैं मिलने, जब तक वो रहते हैं तब तक मतलब मुझे बड़ा सीरियसली मतलब बैठना पड़ता है, ठीक है? तो मैं अपने फ़ॉर्म में आ नहीं पाता हूँ, तो जब वो चले जाते हैं तो बस हम बच्चों के साथ जो है कंचा खेलना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मतलब अच्छा है, खराब है, जैसे भी है मतलब जो है सो है, जो मैं हूँ वही हूँ, असलियत यही है, ठीक है? और ज़्यादा मैं वो उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होता जो मुझे जानना भी नहीं है, तो वो बता भी रहता है तो मैं कहता भई हमको ना बताओ, अपने पास रखो, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ़ है और बहुत ज़्यादा मैं इसमें हचड़-पचड़ नहीं मिलाना चाहता हूँ, ठीक है? मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है और मैं भी आप सबको यही सलाह दूँगा, जो है आप मेहनत से कभी डरिए नहीं। आजकल के बच्चों में जो है अगर वो द 2 टास्क दे दो ना, 3 टास्क मल्टीटास्क, है ना? रिसर्च में तो भैया मल्टीटास्क करना होता है। एक समय में एक प्रोजेक्ट पे काम कर ही नहीं सकते। अगर आप पीएचडी में एनरोल करा लिए हैं, आपको दिया कि ये थीसिस आपका ये जो है सिनॉप्सिस जमा करना है, इसका ये टाइटल है और उसी टाइटल पे काम करते हैं, रिसर्च करते रह के पता लगा रिसर्च कुछ आया ही नहीं, तो थीसिस भी आपका बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, थीसिस जमा भी नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव डाटा का भी थीसिस वैसे बन जाता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है स्टूडेंट लोग को दूसरा वाला प्रोजेक्ट दे देते हैं ताकि तुम ये वाला खराब हुआ तो इसे ये वाला सही हो जाएगा। फिर बच्चे के अंदर खुद से जागृत पैदा होती है, नहीं अगर दोनों काम नहीं किया तो तीसरा ले लेता है, तो चौथा ले लेता है। तो इसलिए जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करता रहता है, कभी ये, कभी वो। इसीलिए जो है रिसर्चर की लाइफ थोड़ी-सी बिज़ी होती है। अगर उसका बॉस कहे जाओ घर छुट्टी लो तो वो भी कहता नहीं मुझे यहीं रहना है। तो ये है साइंटिस्टों का लाइफ थोड़ा-सा ऐसा होता है कि वो खुद ही जाकर के लैब में दिनों रातियाँ बैठ के अपना बिताता रहता है ताकि वो अपने करियर के लिए वो उतना रिसर्च कर रहा है ना। और उनका खुद का अपना आइडिया है, उस पे करना चाहते हैं, क्या पता कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, जिससे नई डिस्कवरी हो, जो हमारे देश, समाज के लोगों का फ़ायदा हो वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो ये है। और जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, 1 डे ड्यूटी, 1 डे नाइट, उनकी डाइट के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में कुछ बताइए। उनकी गट हेल्थ अच्छी है? मतलब अभी मुझे इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। कि इनके बारे में पढ़ूँगा तब समझ में अभी मैं आंसर दे सकता हूँ, बिना पढ़े जवाब मैं दूँगा तो इधर-उधर हो गया ऊँच-नीच, तो कहोगे कि ये वो, तो इसमें मैं इसका आंसर अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दे पाऊँगा। अम, एक लोगों ने बोला कि सर मेरा डाइजेशन स्लो है, खाना पचता नहीं है और गैस्ट्रिक इश्यू है, प्लीज़ कुछ उपाय करें। उपाय मैं लेके आता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा सब्र रखिए। ये है उपाय। दिख रहा है आपको उपाय? बहरहाल कहाँ रखूँ कि दिखता रहे? ये ओके, तो पहली बात तो इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं एक प्रयास कर सकता हूँ इसका उत्तर देने के लिए। सर मेरा डाइजेशन स्लो है, स्लो का मतलब डाइजेशन स्लो है, मतलब धीरे-धीरे पचता है। दूसरा है, खाना पचता ही नहीं है और गैस्ट्रिक इश्यू प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है? इसके हज़ार कारण हो सकते हैं, लेकिन जो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अपने खुद पे और अपने स्टूडेंट पे मैं कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। स्टूडेंट बोले तो मेरे आपके साथ वीडियो बनाते-बनाते छोटा-मोटा झोला-छाप डॉक्टर भी हो गया हूँ, तो लोग हमसे मैं साइंटिस्ट हूँ, तो लेकिन मुझे से लोग जो है डॉक्टर समझ के हमको फ़ोन करते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, यार, उनकी उनकी बहन, उनकी मम्मी को दिक्कत है, उनकी वाइफ़ को दिक्कत है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ये जो है बता दूँ पहले कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसके आधार पे मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जिसको मुझे लगता है कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको भी वही शेयर कर देने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो मैं पेट-वेट का क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ खा लो कि पेट आपका सही हो जाएगा, ये चीज़ कर लो तो आपका सही ये जो एक लंबा प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, आपको 10 दिन, 15 दिन, महीनों लग सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खाना बंद करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वजह से हो रहा है, कि जैसे आपको कभी-कभी फैट खाने से हो जाता है, तो आपको फैट बंद करना पड़ेगा। अगर आपको रोटी खाने से जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है दाल चावल की वजह से हो रहा है, तो चावल की वजह से आपको आप ढूँढिए वो कौन-सा चीज़ है, उसको कम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको खाना जितना आप खा रहे हैं, उसका आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे,
तो जैसे लंच में आप जितना खाते हैं थोड़ा कम कर दें, डिनर में थोड़ा कम कर दीजिए। तो जब कम करेंगे तो आपको भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो 3-4 बजे आप कुछ ऐसा नाश्ता आप बना के हेल्दी तरीके से बना के रखे रहिए, ताकि वो जो है थोड़ा-सा फ्रूट्स खा लिया, थोड़ा-सा चना भिगो के रखे हैं वो खा लिया, ताकि आपका भूख मर जाए तब तक डिनर का आ जाएगा। तो अगर 3-4 दिन तक करेंगे तो आपका हैबिट में आ जाएगा, तो खाना कम कर देना है। तीसरी चीज़, डे 1 से आपको ये पीना है। इसका जो है डिटेल जो है इस वीडियो में मैंने आपको बना रखा है। आप नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक तरह से ये जो है आपके पेट को क्लीनिंग का तरीके से ही काम करता है, और ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, और ये 1 हफ्ता तक लग जाता है सही होने में। जब आपका पेट क्लीन हो जाएगा, ठीक है? तब आप दवाई के बारे में सोचें, अब दवाई क्या करना है, ठीक है? इतना करेंगे तो तब मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि, और दूसरी चौथा चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसका डायरेक्ट संपर्क आपके डाइजेशन से होता है, ना सिर्फ डाइजेशन से बल्कि आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल से, ब्रेन से, थिंकिंग से, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से लिंक हुआ है, ठीक है? आपको क्या करना है, करीब 3 मिनट आपको मेडिटेशन में बैठना है। जाके मैं सबको बोलता हूँ। आपको लग रहा होगा ये 3 ही मिनट क्या, हम तो आधा घंटा बैठे रह सकते हैं इसके लिए, लेकिन आप नहीं बैठ पाएँगे। अगर कभी आप बैठे नहीं हैं, तो आप नहीं बैठ पाओगे, आप चाहे बैठ के देख लो, आपका जो एंग्ज़ायटी वो हिलने लगेगा, ओह माय गॉड! ये तो 3 मिनट भी बहुत भारी हो रहा है ना? बहुत कठिन चीज़ है 3 मिनट बैठना। अगर 3 मिनट आप बैठ लेते हैं, 3 दिन तक बैठना है आपको, चौथे दिन आप हमको फ़ोन कीजिए, यही मैं सबको बताता हूँ। मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं परीक्षा लेता हूँ, 3 दिन बैठिए, चौथे दिन फ़ोन कीजिए। तो 3 दिन वो बैठे ही नहीं रहते हैं, तो हमको फ़ोन भी नहीं करते हैं, तो 3 दिन जब बैठते हैं, तो फ़ोन करते हैं, तभी सुनता हूँ, तभी मैं चौथे दिन का आगे बताता हूँ, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना आप कम कर दीजिए, और जो आपको पता कीजिए कोई चीज़ जिसकी वजह से हो रहा है, वो चीज़ कम कर दीजिए। पानी की मात्रा आपको बढ़ाइए, और इसमें जो है कुछ ख़ास नहीं है, कुछ ज़्यादातर वेजिटेबल हैं, और ठंडा पानी में रखा हुआ है, ठंडे में रखना होता है। इसको जो है हफ़्ते में, मतलब दिन में 2-3 बार आपको पीना है, 1 हफ़्ते तक पीना है और बीच में बंद कर देना है, फिर अगले 1 हफ़्ते बाद फिर से शुरू कर देना है। तो ये जो है कंटिन्यूएशन हो सकता है, लाइफ़ टाइम चलती रहे आपके साथ, तो कोई गलत चीज़ थोड़ी है। अ, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको जो है डाइजेशन से संबंधित काफ़ी आराम मिलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेशन सिर्फ़ खाने-पीने से नहीं, बल्कि आपके शरीर में सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने को मूव करने में मदद करते हैं, ठीक है? तो आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम का अच्छा स्रोत अगर आपको खाना है, तो आपको जो है जैसे दूध और अंडा है ये सब, और आपका एलमंड है, फिग जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखा रहा था, ये सब के बहुत बढ़िया स्रोत होते हैं मिनरल्स के, है ना? जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि मतलब ऐसा नहीं है कि पानी पी लिया, सब कुछ सर के चला गया, तो सब पानी को काम करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सब कुछ का अच्छे से कम्प्रिहेंसिव तरीके से टारगेट करेंगे तब जाके सही हो पाएगा। बहुत ज़्यादा समय ले लिया मुझे लग रहा है, 1 घंटा होने वाले हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रीग्रो हेयर यूजिंग फर्मेंटेड ड्रिंक। इट्स पॉसिबल टू रीग्रो हेयर्स यूजिंग फर्मेंटेड ड्रिंक। अभी तक भाई मुझे नहीं पता है कि फर्मेंटेड ड्रिंक पीने से आपके बाल को रीग्रो हो जाएँगे। मैंने अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता है। क्या मैं जेम केमिस्ट्री से जा सकता हूँ क्या करियर पॉइंट से व्यू से? आई लाइक क्या है? बैक्टीरिया डाई ऑन कॉपर डज़ सेम हैपन टू गोल्ड। ओह! समझ में आ गया। एक लोगों ने बोला है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं कॉपर से, ठीक है? डज़ सेम थिंग हैपन टू गोल्ड एंड सिल्वर। प्लीज़ मेक वीडियो एंड एक्सप्लेन दिस। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है कॉपर के कप में पानी पीते हैं, कॉपर के जग में पानी पीते हैं, तो उससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो क्या जो है सोना-चांदी भी यही काम करता है? ठीक है, उसका उत्तर है हाँ, सारे मेटल में यही गुण होता है, कॉपर में ज़्यादा होता है, सोना-चांदी में कम होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि जो कॉपर के बॉटल में जो लोग रेगुलर रूप से पानी पीते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, किसकी? कॉपर टॉक्सिसिटी की। अब आप सोच रहे होंगे, अब मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है, ये सारी ऐसी चीज़ें मिनरल्स होते हैं, ये सब जो है आयनिक मिनरल्स होते हैं, तो आयनिक की वजह से बैक्टीरिया जो के कॉन्टैक्ट में आने का बैक्टीरिया को डीएनए को मार देता है, तो बैक्टीरिया का डीएनए मर जाएगा, तो बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉपर का कप है, उसमें पानी डाल दीजिए, उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो इसमें पाए जाने वाले लगभग सारे बैक्टीरिया मर जाएँगे, ये बात सही है। लेकिन जो है, जो बॉटल का कॉपर है, वो पानी में मिल गया, तो वो जब पानी पिएँगे, तो कॉपर आपके शरीर में जाएगा, तो आपको नुकसान भी करेगा। तो इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है। और कॉपर क्या है कि अब आप सोच रहे हो कि कॉपर तो फ़ायदा करता है।
कॉपर ज़रूर फ़ायदा करता है, लेकिन जैसे हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं, एक होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक होता है बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, एक होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट, है ना? मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जो कॉपर आता है हमारी लिस्ट में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है या ट्रेस एलिमेंट जिसको बोला जाता है, मतलब बहुत ना के बराबर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ज जब आप हमारे शरीर को कह ही रहा है कि हमको कम चाहिए, तो आपको ज़्यादा जब डालोगे तो आपको कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉपर के बोतल में रेगुलर रूप से पानी ना पिएँ। ठीक है? और वही चीज़ चाँदी के बर्तनों में भी है, और वही चीज़ सोने के बर्तन में है। तो ऐसा दुनिया में कोई है क्या जो अभी भी सोने के कप में पानी पी रहा है? ठीक है? तो इसलिए जो है बचे, इस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं भी सरप्राइज़ था जब मैं वीडियो बनाया। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लैब एट होम पे मैं आपके साथ-साथ मैं भी खुद सीखता हूँ। मैंने जो है बैक्टीरिया को जो है ग्रो किया था कॉपर के मेटल पे, और बैक्टीरिया मर गया, मतलब सही में स 3-4 घंटे के बाद। ठीक है? तो ये काम करता है, बहुत अच्छी वो सही वो सही है कि कॉपर से बैक्टीरिया मरता है। ठीक है? ओके, और आगे क्या है? नंटी भैया ने मैसेज किया है, अरुण कुमार बिंद जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो है हमारा भतीजा है, ये जो है बीएचयू से पीएचडी कर रहा है, ठीक है? और हमसे बहुत बार कह चुका है कि आप मेरे यूट्यूब में बोल दीजिए कि मैं सिंगल हूँ करके, ताकि बेचारे का थोड़ा वो हो जाए, लेकिन अभी तक बोला नहीं था। अब आज मैं बोल दे रहा हूँ, शायद इसीलिए आया हुआ है। ठीक है? तो ये जो है पीएचडी कर रहा है। देखो हमारे घर में इसमें 4-5 पीएचडी लोग हो गए हैं, ठीक है? मैं पहला था, उसके बाद हमारे गाँव में देखा जाए तो 9-10 11 लोग हो गए हैं। हमारे घर में ही कम से कम 3 लोग पीएचडी कर रहे हैं इस समय। मुझको लेकर के 4 लोग, एक ही घर में 4 लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? और जो है सब 2 लोग 3 बीएचयू में हैं, और 3 लोग पीएचडी 3 लोग बीएचयू में हैं, ठीक है? वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? और सर जी मैंने बीएससी किया है, मेरी उम्र 28 साल की है कि क्या मैं जेएम केमिस्ट्री की ओर जा सकता हूँ क्या करियर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे? आईआईटी आईआईटी एग्ज़ाम केमिस्ट्री की, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहना क्या चाह रहे हैं? आईआईटी प्रेजेंटेशन, आईआईटी प्रिपरेशन इन 11th में ये जो है हैरित बैंट है, और नंटी भैया ने रिप्लाई दिया स्माइली लिख करके। तो वो थैंक यू बोल रहा है एक तरह से ये बताने के लिए वो सिंगल है, ऐसा करके। हमको कई बार बोला हमको कि आप अपने वीडियो में मेरे लिए थोड़ा-सा बोल दीजिए, ठीक है? तो मैंने बोल दिया है, ठीक है? एक है हैरिस बीएनटी आईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th में हैं। आपको जो है शुभकामनाएँ, आप जो है पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। सर कंटिन्यू ब्लोटिंग, एसिडिटी हो रहती है, क्या करें? है ना? और क्या है हाउ टू सजेस्ट क्या मतलब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। अगर बताना चाह रहे हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल दीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, आप ईमेल करके भी बता सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप जो है ईमेल में ही डालें। देखो परवीन भैया भी आ गया है, ये भी पीएचडी कर रहा है, हमारा भतीजा है, ये भी बेचूस कर रहा है, ये भी आ गया है। ये भी कह रहा था कि सिंगल है। देखो लिखा है कि हम भी अंकल, ठीक है? तो ये भी सिंगल है, एमएससी कर लिया है, एमएससी करने के बाद पीएचडी कर रहा है, ठीक है? तो संपर्क करें, ठीक है? ठीक है? तो और क्या है सर, मेरे ब्रदर को क्या है डॉक्टर्स का दिखाता हूँ भाई, डॉक्टर वाले ज़्यादा प्रश्न ना पूछें हमसे। मतलब आंसर तो थोड़ा बहुत साइंटिफिकली मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाइए, आला वाले डॉक्टर। मेरे पास नहीं आला था, आला अभी पता नहीं कहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है? एमएससी के लिए क्या? सर मैं बीएससी किया हूँ, मेरी उम्र अच्छा ये तो आपका हो गया। सर यू मेक रियली वेरी गुड वीडियो, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। प्लीज़ कीप मेकिंग सच अ कंटेंट, थैंक यू सो मच। वाह, वाह! बनारस से हैं, बीएचयू से हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? एमटीएच एम एमटी हैपन।
माय मेक थिंग हैपन, वाह! मेक थिंग हैपन, हाँ, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। बनारस तो भई हमारा जिला ही था पहले, 1993 में शायद अलग हो गए थे हम सब, ठीक है? तो बनारस से कोई बोलता तो ऐसा लगता है कि हम जो है सरताज नमकीन खा रहे हैं, ठीक है? तो क्या है कि और क्या है सर मैंने एमएससी किया हुआ है, सर मेरे ब्रदर को बीएससी वाले कैसे आ सकते हैं? ठीक है, एक लोगों ने कमेंट किया है कि बीएससी वाले कैसे आ सकते हैं, मुझे लगता है कि वो जो है 1 घंटा पूरा हो गया वीडियो, मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ तो और और एक दे 2 प्रश्न का जवाब और दूँगा। पहला है कि बीएससी वाले अमेरिका आ सकते हैं, उसका उत्तर है इनडायरेक्टली हाँ। एमएससी कर बीएससी करके तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, आपको एमएससी पूरा करना पड़ेगा, तब आप आ सकते हैं। तो आपको जो है एमएससी पहले कीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। बीएससी वालों को आने नहीं देते हैं क्योंकि वो आपको जो लेने वाला है, वो तो बुला लेगा, लेकिन जो है वो आपको वीज़ा में दिक्कत आ जाएगी, वीज़ा वाले नहीं देते हैं। अमेरिका कहता है कि आपकी जो डिग्री है, वो जो है अभी पर्याप्त नहीं है, हायर डिग्री नहीं है, तो बीएससी को जो है हायर डिग्री में नहीं मानते हैं। अगर आप बीटेक किए हो, तो आप उसमें आ सकते हो, लेकिन बीएससी वाले में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आपको एमएससी करना पड़ेगा। ओके, एक लास्ट प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर डज़ गट गट ब्रेन एक्सेस इज़ रियल? यस। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है किसी ने पीयूष थोराट ने, उन्होंने बोला कि क्या हमारा जो गट है उसका ब्रेन का डायरेक्ट संपर्क है क्या? उसका उत्तर है हाँ। जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन ये है, ऐसे लगे रहते हैं तो ये एक तरह से केमिकल आता है, दूसरे में चला जाता है। इसको बोलते हैं मैसेंजर ट्रांसफर जिस केमिकल से होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जो न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो एक प्रकार का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ बनता है? हमारे बड़े वाले एलिमेंट्री कैनाल में। बड़े वाले एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये वाला नीचे, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहीं बनता है वो केमिकल, यहीं से होकर के ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होकर के आपके ब्रेन तक जाता है। तो जो आपको जो है अच्छा फ़ील कराता है एक तरह से एंटी जो है एंग्ज़ायटी के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गट हेल्थ होता है, वो आपके ब्रेन से डायरेक्ट लिंक होता है। ये बात सही है। ठीक है? इसलिए जो है आपका गट स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए मैं इस टाइप की ढेर वीडियो बना भी रहा हूँ। मतलब मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, मतलब हो गया है। अभी मैं आई भी बनाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री के लिए कुछ वीडियो बनाना है, मतलब इस तरह से मतलब समय थोड़ा-सा सकस्ती रहती है, इस वजह से बना नहीं पा रहा हूँ। ओके देखो एक लोग ने कहा कि देखो ना यमन पटेल, सर प्लीज़ मेक सीरीज़ ऑन द केमिस्ट्री एजुकेशन फॉर फंडामेंटल्स। तो यार मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत मिस करता हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने, मेरे अंदर खुजली-सी है केमिस्ट्री के वीडियो बनाने की। लेकिन यार मेरे पास समय नहीं रहता है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे कब किताब-वुताब खरीद के ला के रखे हुए हैं। ठीक है? दिखाता हूँ। ड्रॉवर में रखा हुआ है। केमिस्ट्री का बुक भी लाके ढेर सारा रखा हुआ है। रुको मैं दिखाई दूँ नहीं तो कहेंगे कि प क्या ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने नया-नया खरीदा है, ठीक है? और ये देखिए, केमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है ये देखो, ये 2 केमिस्ट्री इधर और ये केमिस्ट्री इधर, और कहने को तो मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोसाइंस में रिसर्च है, जीन थेरेपी में काम करता हूँ, पढ़ता क्या हूँ? केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, ठीक है? तो जो है केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत मन था कि आप सबको केमिस्ट्री को आसान भाषा में पढ़ाने का। समय ही नहीं है। वही मैंने बताया ना कि 48 घंटे का 1 दिन जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? मेडिएटेड फॉर 12th आवर फुल मून। सर पीछे किसकी फ़ोटो है प्लीज़ बताइए? किसकी फ़ोटो है? अ, सर मुझे आपको कुछ भेजना है, आपका पीओ बॉक्स या फिजिकल एड्रेस मिल सकता है क्या? आई लव यू एज़ आई फील माय बिग ब्रदर। पता नहीं यार, अमेरिका में तो ये एड्रेस देना थोड़ा-सा वो लगता है। आपको भेजने की ज़रूरत नहीं, आपने कमेंट कर दिया, समझ लीजिए आपको मिल गया। आप हमको दे चुके हैं और हमें मिल गया। और केमिस्ट्री की में नंबर अच्छा मिला मुझे। आपको राहुल बिंद, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको केमिस्ट्री में अच्छा नंबर मिला है।
ठीक है? आप कितना कमा लेते हैं? हाँ, रोज़ी-रोटी भर के कमा लेते हैं। इसके लिए आपको मेरा दूसरा चैनल देखना पड़ेगा अपना अमेरिका वहाँ उस वीडियो में वहाँ पे मैं बनाऊँगा। एक फुल वीडियो बहुत दिन से मेरा प्लान चल रहा है लेकिन ऐसे-ऐसे करके टलता जा रहा है। ठीक है? तो मैं बनाऊँगा इसका तो मोनालिसा का वीडियो लोगों ने कमेंट किया है, जो पीछे जो फ़ोटो है मोनालिसा का है। ठीक है? और अमेरिका में आईआईटी डिग्री वर्थ इट है। डिग्री यहाँ की हर एक अच्छी भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ का है। ठीक है? हर एक चीज़ की डिग्री यहाँ पे अच्छी है क्योंकि यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं ना, किसी भी प्रकार का वो पढ़ो आपको जो है अ, जॉब मिलने की गारंटी जो आप करना चाहते हैं लाइफ़ में वो आप कर सकते हैं, वो बहुत फ्रीडम है इधर, ठीक है? अगर आप जो है एजुकेशन में डिग्री ले रहे हैं, किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड में ले रहे हैं, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे अब निकले नहीं कि वहाँ खड़े रहते हैं आपको नौकरी देने के लिए, नौकरी मिल जाती है तुरंत। तो आप स्कोप की तो बात ही मत कीजिए। ठीक है? अब वो वीज़ा-वूज़ा की दिक्कत रहती है हमेशा नेशनल स्टूडेंट के लिए, लेकिन जॉब की कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है? और क्या है इधर? ये लोगों ने कम बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं स्पैम करके आईबीएस के लिए कुछ बताएँ। ठीक है, मैं इस पर भी मुझे लगता है मेरे चैनल पे काफ़ी कमेंट आते हैं आईबीएस को लेकर के, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा अलग से। ठीक है? मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका इलाज तो भाई डॉक्टर ही बता पाएँगे आपको बच्चे को में क्या दिक्कत है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। और ठीक है, मैं बड़का वाला डॉक्टर नहीं, मैं छोटका डॉक्टर हूँ। ठीक है? तो ठीक है, तो मैं समापन करता हूँ, 1 घंटा 7 मिनट हो गए हैं और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ऑनलाइन बैठूँ 1 घंटे के लिए हर महीने, हर हफ्ते, तो मैं आपको नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैं हम बराबर आकर के आप सबसे मिलता रहूँगा। ठीक है, यहीं पे मैं समापन करता हूँ, क्या पता है इस क्वेश्चन इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हैं हाउ टू डू रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक यू बहुत लंबा प्रश्न है भैया इसका जवाब भैया आपका ट्रम्प पगला रहा है कछु कीजिए ट्रम्प पगला गया कुछ कीजिए अमेरिका में आईटी हाँ तो ठीक है डॉक्टर साहब सभी को आप जो है सारे विद्यार्थी लोग मम्मी को पापा को बड़का माई बड़का पापा छोटका पापा सबको मेरा नमन है कोहनी तक हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ और वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय-बाय।